हाय फ्रेंड्स, आइए आज DBMS का लेक्चर 6 पढ़ते हैं। कैनोनिकल कवर क्या होता है, ठीक है। लास्ट वीडियोस में मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ाया था, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़ लीजिए। कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है फंक्शनल डिपेंडेंसीज और क्लोजर सेट का, क्योंकि आगे जब आप कीज़ पढ़ेंगे DBMS में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज और क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने दोनों पढ़ा था, फंक्शनल डिपेंडेंसीज और क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहाँ पे कैनोनिकल कवर किसको बोलते हैं, ठीक है। कैनोनिकल कवर कह लो या मिनिमल कवर कह लो या इररेड्यूसिबल कह लो, सेट ऑफ डिपेंडेंसीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी रिलेशनशिप स्कीमा में अगर आपको डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज दी हुई है, क्या वो मिनिमल है, क्या वो रिडेंडेंट है, क्या वो फर्दर और डिकम्पोज हो सकती है, क्या जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है क्या वो एक मिनिमल ऑप्टिमाइज फॉर्म में दी हुई है या फर्दर रिड्यूस हो सकती है या फर्दर डिकम्पोज हो सकती है या फर्दर मिनिमाइज हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल कवर, मिनिमल कवर या इररेड्यूसिबल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मिनिमल कैनोनिकल निकालो इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। एक रिलेशनशिप टेबल स्कीमा दिया होगा आपको, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया होगा एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगी, पूछेगा व्हाट इज द मिनिमल कवर ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसीज। 4 ऑप्शन रहेंगे तो निकालना पड़ेगा। आइए कंसेप्ट सीखते हैं कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका कंसेप्ट जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमल कवर सेट ऑफ डिपेंडेंसीज पढ़ना हमें क्या बोलते हैं वहाँ पे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज है x टू w, wz टू xy, y टू wxz। हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये wz टू xy क्लियरली डिकम्पोज हो सकती है फर्दर wz टू x एंड wz टू y। यहाँ पे एक और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है y डिकम्पोज हो सकता है y टू w, y टू x एंड y टू z। यहाँ पे 3 न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गए। तो वेदर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज रिडेंडेंट और नॉट, या इनमें से कोई रिडेंडेंट है, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज का होना या ना होने में फाइनल जो बन रहा है वो उसके फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो इट्स ए वैलिड डिपेंडेंसी, फ़र्क नहीं पड़ रहा है इट्स ए रिडेंडेंट डिपेंडेंसी, वी हैव टू रिमूव इट, ठीक है। एक ऑप्टिमाइज फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए तैयार हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रेक डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसका एक रीज़न है। wz टू xy को हम w टू xy और z टू xy नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है। दिस इज डिटर्मिनेंट, दिस डिटरमाइंड दिस। अगर ये डिटरमाइन कर रहा है तो बोथ का होना ज़रूरी है, बोथ इंक्लूडेड, both are necessary to determine this dependent value, so we cannot decompose the left hand side of the functional dependencies, ठीक है। तो हमें टोटल यहाँ पे कितना मिल गया, शुरू हमें 3 डिपेंडेंसीज दी हुई थी, ठीक है। 3 से हम फर्दर कितना बना सकते हैं डिकम्पोज करके। हमें रिडेंडेंट फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड को डिपेंडेंट वैल्यू का डिकम्पोज करना ही पड़ेगा, वरना हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। x टू w, इसको डिकम्पोज करोगे wz टू x एंड wz टू y, y को डिकम्पोज करोगे y टू w, y टू x एंड y टू z। अब हम एक एक करके क्लोजर सेट निकालेंगे और फाइंड करेंगे वेदर दिस डिपेंडेंसी इज रिडेंडेंट और नॉट। इसका फंक्शन में होना ज़रूरी है, रिलेटेबल में होना ज़रूरी है इस डिपेंडेंसी की और नॉट, ठीक है। x का क्लोजर सेट निकालो, x का क्लोजर में x तो मिलेगा ही। फर्स्ट वन से हमें क्या मिलता है w, ठीक है। फर्दर कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो x से हमें क्या मिलता है x और w। अगर इसको हम मिनिमाइज़ कर दें, यहाँ पे इसको हटा दें और x की हम क्लोज़र निकाल लें, x का क्लोज़र निकाल के पहले वाले को हटा दें तो कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस डिपेंडेंसी इज़ वैलिड। अगर हम अगर रिडेंडेंट होता तब भी हमें ये वैल्यू मिलती इसके बिना भी, लेकिन इसके बिना हमें एक्स डब्ल्यू की वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। एक्स बिना एक्स के हम एक्स डब्ल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ वैलिड डिपेंडेंसी,
ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसी तरह हम जस्ट लाइक दैट वी विल चेक फॉर अनदर WZ2X। तो WZ का हम क्लोजर निकालेंगे, WZ है तो WZ मिलेगा ही मिलेगा, WZ से हमें क्या मिलता है X, ठीक है। और कुछ फर्दर मिलता है, WZ से हमें Y भी मिलता है, तो हमें क्या मिल गया X Y WXYZ सारा मिल गया, ठीक है। अब WZ का क्लोजर निकालेंगे विदाउट दिस डिपेंडेंसी, इसको हम माइनस कर देंगे, तो WZ है तो WZ तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इस केस में हमें WZ से Y मिल रहा है, ठीक है। WZ से Y मिल रहा है, Y से X मिल रहा है, तो WXYZ यहाँ भी मिल गया, मतलब ये एक रिडंडेंट डिपेंडेंसी है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको निकालेंगे, WZ का क्लोजर निकालेंगे थर्ड वाला, यहाँ से क्या मिलेगा WZ है तो WZ तो मिलेगा ही, फिर यहाँ से Y मिलेगा, फिर फर्दर हमें Y से X मिल रहा है, तो WZ इस फंक्शन से WXYZ मिल रहा है। फिर क्लोजर सेट निकालेंगे विदाउट दिस डिपेंडेंसी, वेदर इट इज़ रिडंडेंट और नॉट, WZ इसको WZ मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें ये निकाल दिया, ठीक है। W से कुछ मिल रहा है नहीं, Z से कुछ मिल रहा है नहीं, मतलब कुछ मिली फर्दर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में WZ है ही नहीं, तो दिस इज़ ए वैलिड डिपेंडेंसी, इसके बिना हम WZYX फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा, Y से W निकालते हैं, Y का अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो Y तो मिलेगा ही, इसमें Y to W मिल गया, अब Y से W मिल गया, अब कुछ मिल रहा है, Y से X भी मिल रहा है, Y से Z भी मिल रहा है, WXYZ सब कुछ मिल गया। फिर Y का क्लोजर निकालेंगे, इसके बिना Y से W के बिना हम निकालेंगे तो Y तो मिलेगा ही मिलेगा, Y से X मिल गया, Y से Z मिल गया, और ऊपर X से W मिल गया, तो हमें WXYZ मिल गया इसके बिना भी, तो ये क्या है, एक रिडंडेंट है, ठीक है, एक रिडंडेंट डिपेंडेंसी है, ओके। इसके बाद इसी तरह ये वाली डिपेंडेंसी चेक करेंगे, Y का क्लोजर निकालेंगे तो Y तो मिलेगा, Y to X मिल गया, X से हमें क्या मिल गया W मिल गया, और Y से Z भी मिल रहा है हमें, ठीक है, तो XYZ सब मिल गया। अब फिर Y का क्लोजर निकालेंगे और इस डिपेंडेंसी को रोक देंगे हम, तो Y से तो Y मिलेगा ही, Y से Z मिल गया, Y से Z मिल गया, ठीक है, फर्दर कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ ए वैलिड डिपेंडेंसी, ठीक है, दिस इज़ ए वैलिड डिपेंडेंसी। अब लास्ट वाला चेक करेंगे हम, Y का क्लोजर निकालेंगे तो Y तो Y मिलेगा, Y से Z मिल गया, ठीक है, Y से Z मिल गया, फर्दर कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसके बिना अगर हम निकालते हैं Y तो Y तो मिलेगा ही मिलेगा, Y से अच्छा इस केस में Y से X भी, क्योंकि ऊपर Y से X मिल गया, X से W मिल गया, तो मतलब WXYZ सब मिल गया Y से Z में। इसके बिना अगर हम निकालते हैं तो Y से X मिल गया, X से W मिल गया, Z नहीं मिला, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ए वैलिड डिपेंडेंसी। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, अगर हम फाइनल रिजल्ट बनाएंगे X to W, YZ to WZ to Y एंड Y to XZ, ठीक है, ये तीन हमें इसका मिनिमल फॉर्म ऑफ यहाँ से हमें निकल गया, मतलब WZ to Y एक रिडंडेंट है यहाँ पे, WZ to X एक रिडंडेंट डिपेंडेंसी थी जो यहाँ पे मिनिमाइज हो गई, और Y से XZ मिल गया, मतलब Y से W एक रिडंडेंट वैल्यू थी जो यहाँ मिनिमाइज हो गई। तो दिस इज अ मिनिमल फॉर्म ऑफ सेट ऑफ डिपेंडेंसी, कैनोनिकल कवर, इररेड्यूसिबल कवर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से, और ज़्यादा एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कीज़, DBMS में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कीज़, ठीक है। आइए इसको रब करता हूँ, डिकम्पोज करके सिंगल एक एक का एट्रीब्यूट, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट निकालो, फिर उसको मिनिमाइज करो, देखो वेदर वी आर एबल टू फाइंड इट और नॉट, ठीक है। आइए एक रिलेशनशिप स्कीमा दिया हुआ है R, A, B और C का, फंक्शनल डिपेंडेंसीज बोलता है यहाँ पे, A to BC, B to C, A to B और AB to C। फाइंड द मिनिमल कवर, ठीक है, कैनोनिकल कवर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सेम अप्रोच से निकालेंगे, पहले राइट हैंड साइड को डिकम्पोज कर देंगे, फिर एक एक का क्लोजर सेट निकालेंगे। पहले को डिकम्पोज करेंगे A to B और A to C, फिर B to C, A to B दो बार नहीं लिखेंगे, फिर AB to C। दिस इज़ द डिकम्पोज फॉर्म ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है।
पहला चेक करेंगे, ये ऑलरेडी रिडंडेंट हो गया था, ए से बी एक बार और आ रहा था तो इसको पहले मिनिमाइज़ कर दिया यहाँ पे हमने। फर्स्ट वन चेक करेंगे ए से बी का, ए का क्लोज़र निकालेंगे, ए तो रहेगा ही, फर्स्ट कैसे मिलेगा ए बी, ए से सी, मतलब ए बी सी मिल गया, ठीक है। अब ए का क्लोज़र सेट निकालेंगे, ए बी को वो कर लेंगे, ए से सी मिलता है, बी मिलता है क्या ए सी से, नहीं मिलता, तो दिस इज़ अ वैलिड डिपेंडेंसी, ठीक है। दिस इज़ अ, हमें ए बी सी नहीं मिला इसके बिना, दिस इज़ अ वैलिड डिपेंडेंसी। दूसरा फाइंड करेंगे, इसका देखते हैं, ए का क्लोज़र सेट निकालेंगे, ए तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर से हमें इस केस में सी मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से बी मिल रहा है, ठीक है, तो ए बी सी हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके बिना हम निकालेंगे, ए तो ए मिलेगा ही, इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर से ए से बी मिल रहा है, नीचे से बी टू सी मिल रहा है, मतलब रिडंडेंट है, ये हट जाएगा, ओके। इसके बिना भी हमें ए बी सी निकल रहा है, तीनों मिल रहा है। थर्ड में आते हैं, बी का क्लोज़र निकालते हैं, तो बी से सी मिलेगा ही, और कुछ है बी से नहीं है, तो इसके बिना अगर हम निकालेंगे, इसके बिना बी का क्लोज़र निकालेंगे तो कुछ हमें सिर्फ बी मिलेगा, सी नहीं मिल पाएगा, तो दिस इज़ ए वैलिड डिपेंडेंसी, दिस इज़ ए वैलिड डिपेंडेंसी, इसकी ज़रूरत है हमें टेबल में इस डिपेंडेंसी की। लास्ट है, ए बी का क्लोज़र सेट निकालें तो ए बी सी हमें मिल रहा है, सीधे सीधे ए बी से सी, ए बी से और बी से सी मिल जाएगा। अब इसके बिना अगर हम ए बी का क्लोज़र निकालते हैं इस डिपेंडेंसी के बिना, तो ऊपर से ए से बी मिल रहा है और नीचे से बी, इसके बिना भी ए बी सी हमें मिला है, दिस इज़ ऑल्सो ए रिडंडेंट डिपेंडेंसी। तो फाइनल डिपेंडेंसी क्या है, ए टू बी और बी टू सी, इसका आंसर होगा ए टू बी, बी टू सी, मतलब ए टू सी इसमें भी एक रिडंडेंस था, बी टू सी आ गया, ए बी से सी ये भी एक रिडंडेंट है, तो फाइनल मिनिमल कवर, कैनोनिकल कवर इसका क्या आ गया, ए टू बी एंड बी एन सी। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही ईजी टॉपिक था, क्लोजर सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड डिकम्पोजिशन से आप इसको निकाल सकते थे मिनिमल कवर। बाकी अब नेक्स्ट वीडियोज़ में कीज़ स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ओके।